تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए तो सबसे कामिल तरीन दीन है। जितने अम्बिया पहले शरीयतें लेकर आए, दीन लेकर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तकमील की। आप खातमुन नबीयीन हैं, आपको सबसे कामिल और अकमल शरीयत अता हुई। ये शरीयत, इसके अंदर हया को खसूसी शर्फ हासिल है। चुनाचे इरशाद फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ये नहीं कहा कि हया दीन है, हया शरीयत का जुज़ है, हया का हुक्म देता हूँ, बल्कि एक ऐसी बात जो है वो इरशाद फरमाई जिससे पता चलता है कि जो आदमी भी ईमान लेकर आया, जो आदमी भी फितरत पर, अल्लाह ताला की फितरत पर रहा, तौहीद पर कायम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को उसने मान लिया, हया उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ये उस ईमान का एक जुज़ है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 70 से ज़्यादा ऊपर शाखें हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा ऊपर कुछ शाखें हैं, तो उसमें हया भी आ गई, हया भी आ गई। बाकी शाखों का तो नाम ही नहीं लिया। सबसे आला शाख बता दी, सबसे अदना शाख बता दी। सबसे आला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद, फितरत, जिसमें अभी मैंने आयत पढ़ी, ईमान, अल्लाह को मानना, अल्लाह की सिफात का, अल्लाह की ज़ात का इकरार करना, ये सबसे आला शाख है। और अदना शाख, मामूली शाख, वो ये है कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ था, कोई केले का छिलका पड़ा हुआ था, कोई शीशा कांच पड़ा हुआ था, इमाततुल अज़ा अनित तरीक, उसने रास्ते से किसी अजियत वाली चीज़ को हटा दिया, ये भी ईमान, ये भी ईमान। लेकिन आगे आला और अदना के दरमियान में सिर्फ एक शाख का तज़किरा फरमाया जिसका नाम हया है, और उसको भी ईमान का जुज़ करार दिया, ईमान का नतीजा करार दिया। तो जो भी साहिब ईमान मर्द होगा, साहिब ईमान औरत होगी, उसके अंदर हया होगी, उसके अंदर हया होगी।